हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 27 नवंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? What is India's rank in the Global Commitment to Development Index 2025? The right answer is 36वीं रैंक, 36th रैंक। यह इंडेक्स सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट नाम के यूएस बेस्ड थिंक टैंक द्वारा जारी किया जाता है। 40 कंट्रीज को 8 पॉलिसी एरियाज जैसे डेवलपमेंट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन, ट्रेड, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी पर स्कोर किया गया। भारत की रैंक 2024 में 38 थी, अब 36 हो गई, यानी 2 रैंक इंप्रूव हुई। टॉप 3: स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चित हाईली गुब्बी वोल्केनो किस देश में स्थित है? हाईली गुब्बी वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज इथियोपिया। इथियोपिया। ये वोल्केनो अफ्रीकी देश इथियोपिया में स्थित है और लगभग 12,000 साल बाद फिर से अरप्ट हुआ है। इसका स्मोक करीब 14 किलोमीटर तक स्ट्रैटोस्फीयर की लोअर लेयर तक पहुंचा। वेस्ट टू ईस्ट चलने वाली जेट स्ट्रीम के कारण ये स्मोक मिडिल ईस्ट होते हुए इंडिया तक पहुंचा। ये कम विस्कोसिटी वाले लावा के कारण शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश को हराकर वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है? इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? द राइट आंसर इज चीनी ताइपे। चाइनीज तेपे विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा एडिशन ढाका, बांग्लादेश में आयोजित हुआ। फाइनल में इंडिया की विमेन कबड्डी टीम ने चाइनीज तेपे को हराकर खिताब जीता। तीसरे स्थान पर ईरान की टीम रही। पहला एडिशन 2012 में पटना, बिहार में हुआ था, तब भी चैंपियन इंडिया ही थी। टूर्नामेंट का आयोजन इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन करती है, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? What is the main objective of the Higher Education Commission of India Bill 2025? The right answer is एकल नियामक प्राधिकरण, सिंगल रेगुलेटर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हायर एजुकेशन के लिए मल्टीपल रेगुलेटर्स खत्म कर सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात कही गई थी। इस बिल के तहत यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटी जैसी बॉडीज के काम को मर्ज कर एक यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। मेडिकल एजुकेशन, एनएमसी, और लीगल एजुकेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, को इससे बाहर रखा गया है। इससे ट्रांसपेरेंसी, आसान अप्रूवल्स और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स? द राइट आंसर इज ओरियोल प्ला। ओरियोल प्ला इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स उन टीवी प्रोग्राम्स के लिए होते हैं जो यूएसए के बाहर टेलीकास्ट होते हैं, लेकिन सेरेमनी न्यूयॉर्क, यूएसए में होती है। 53rd एडिशन में बेस्ट एक्टर अवार्ड स्पेन के एक्टर ओरियोल प्ला को दिया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज, रीबस, यूके। बेस्ट कॉमेडी सीरीज, लुडवर्ग, यूके। यह अवार्ड्स 1973 से इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स और साइंसेज द्वारा दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालसा का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ NALSA? द राइट आंसर इज जस्टिस विक्रम नाथ। जस्टिस विक्रम नाथ। NALSA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत बनी, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग को फ्री लीगल एड देना है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को NALSA का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाता है। वर्तमान में CJI सूर्यकांत बनने के बाद जस्टिस विक्रम नाथ को NALSA चीफ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस खिलाड़ी ने 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? Which Indian player won the men's singles title at the 2025 Australia Open Badminton? The right answer is लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड टूर सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट है। 2025 में इसका आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मेंस सिंगल्स फाइनल में लक्ष्य सेन ने जापान के यूजी तनाका को हराया। विमेन्स सिंगल्स टाइटल साउथ कोरिया की एन से यंग ने जीता।
लक्ष्य सेन उत्तराखंड से हैं और उन्हें 2022 में अर्जुन अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? द राइट आंसर इज 26 नवंबर। द 26th ऑफ नवंबर इस दिन का उद्देश्य ऐसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रमोट करना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और पोल्यूशन कम करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लीन फ्यूल्स और लो कार्बन मोबिलिटी पर अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 में इस डे को ऑफिशियली डिक्लेयर किया। इंडिया में इसी दिन नेशनल लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? द दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज भूटान। भूटान ये भूटान का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। जॉइंट वेंचर टाटा पावर इंडिया और ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन भूटान के बीच हुआ है। लगभग 80% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया खरीदेगा, इसलिए इंडिया भूटान एनर्जी कोऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट कुरिचहू रिवर पर बन रहा है, जो मानस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और मानस ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। लगभग 1125 मेगावाट क्षमता और वर्ल्ड बैंक भी इसे फाइनेंस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगसीर बगवाल उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? द मंगसिर बागवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच इंडियन स्टेट? द राइट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड ये फेस्टिवल उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में दिवाली के लगभग एक महीने बाद मनाया जाता है। 17वीं सदी में गढ़वाल किंगडम के सेनापति माधव सिंह भंडारी ने तिब्बतन फोर्सेस को हराया था। उसी विजय की स्मृति में यह उत्सव शुरू हुआ। लोक नृत्य, भोजन और पारंपरिक कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाता है। भंडारी खाल कैनल के निर्माण का श्रेय भी माधव सिंह भंडारी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day for the Elimination of Violence Against Women observed? The right answer is 25 नवंबर। द 25th of November ये दिवस महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की वायलेंस और जेंडर बेस्ड क्राइम्स को खत्म करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। एक यूएन रिपोर्ट के अनुसार हर 10 मिनट्स में दुनिया में एक महिला की मौत वायलेंस की वजह से होती है। ये डे ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाने और विमेन सेफ्टी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल और सैफरन इंक ने हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन बनाने के लिए कहां समझौता किया? Where did Bell and Safran Inc. sign the agreement to manufacture hammer precision guided weapons? The right answer is भारत में इन इंडिया बेल और सैफरन ने इंडिया में हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स बनाने का अग्रीमेंट किया है। ये वेपन्स हाई एक्यूरेसी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स के लिए उपयोग होते हैं। डील डिफेंस प्रोडक्शन और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बड़ी बूस्ट देती है। इससे इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? What is India's rank in the Henley Passport Index 2025? The right answer is 85वां 85th Henley Passport Index कंट्रीज की वीजा फ्री मोबिलिटी पर बेस्ड होता है। 2025 में इंडिया 85th स्पॉट पर रहा जबकि सिंगापुर नंबर 1 पर रहा। इंडिया की रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा इंप्रूव हुई है। इंडेक्स इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रीडम को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की साक्षरता दर कितनी हो गई है? What is India's new literacy rate? The right answer is 80.9%। 80.9% इंडिया की लिटरेसी रेट अब 80.9% पहुंच गई है, जो एजुकेशन ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ये डेटा देश में स्कूल इनरोलमेंट और डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की वजह से इंप्रूव हुआ। गवर्नमेंट ने NEP 2020 के तहत बेसिक एजुकेशन को काफी प्रमोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? What is the total number of Ramsar sites in India? The right answer is 94। 3 नए वेटलैंड्स, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबील झील को रामसर साइट्स में ऐड किया गया। रामसर साइट्स इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स होती है। इंडिया एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रामसर नेटवर्क वाला देश बन रहा है। न्यू एडिशंस बिहार स्टेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीगोबी ज्वालामुखी कहां फटा? Where did the Heligobbi volcano erupt? The right answer is इथियोपिया। इथियोपिया में हेलीगोबी वॉल्केनो 12,000 ईयर्स बाद अरप्ट हुआ। उसके अरप्शन से 15 किलोमीटर हाइट तक ऐश स्प्रेड हुई। विंड फ्लो की वजह से यह ऐश इंडिया, दिल्ली रीजन तक इंपैक्ट कर रही है। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबबा और करेंसी इथियोपियन ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? Who has been appointed as the executive chairman of NALSA? The right answer is Justice Vikram Nath. Justice Vikram Nath, NALSA, National Legal Services Authority, पुअर एंड नीडी सिटीजन्स को फ्री लीगल एड देता है। जस्टिस विक्रम नाथ को नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया। यह अपॉइंटमेंट लीगल सर्विसेज डिलीवरी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। NALSA 1987 एक्ट के तहत ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बैन का फैसला किया? Which country announced a social media ban for users below 16 years? The right answer is मलेशिया। मलेशिया ने अंडर 16 यूजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन का बड़ा निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य चाइल्ड मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन सेफ्टी को इंप्रूव करना है। गवर्नमेंट ने कहा कि टीनेजर्स पर सोशल मीडिया एडिक्शन रैपिडली बढ़ रही है। ये रूल 2026 से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? Who was appointed the brand ambassador of the T20 World Cup 2026? The right answer is रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये टूर्नामेंट हिस्टोरिक होने वाला है क्योंकि टीम एक्सपेंशन और न्यू वेन्यूज शामिल होंगे। रोहित की ग्लोबल पॉपुलैरिटी टूर्नामेंट प्रमोशन में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? Who won the first blind women's T20 World Cup 2025? The right answer is भारत। इंडिया ने पहला ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की। इंडियन टीम ने टूर्नामेंट में सभी मैचेस में डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाए। ये विक्ट्री ब्लाइंड क्रिकेट डेवलपमेंट और विमेन्स स्पोर्ट्स मोटिवेशन के लिए बिग अचीवमेंट है। तो दोस्तों, ये थे 27 नवंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।